प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रिय, हम उत्पत्ति की किताब में हैं और उसके 37वें अध्याय को देख रहे हैं। हम यूसुफ की बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं कि यूसुफ के साथ किस प्रकार से घटना घटी है और परमेश्वर ने किस प्रकार से उन अपने ही भाइयों के अंदर से यूसुफ को बचाया है। और वो दरिंदे बन चुके थे, उसे मारना चाहते थे, उसके स्वप्न को धूल में मिलाना चाहते थे और वो अपने पर उसे राजा के रूप में देखना नहीं चाहते थे। इसलिए परमेश्वर ने उनके हाथों से रूबेन के द्वारा उसकी मदद की गई, गड्ढे में डलवाया गया और यहूदा के द्वारा उसे बेचने के लिए प्रेरित किया गया कि उसके भाई लोग उसको जान से ना मारकर उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दें। आइए हम वचन को पढ़ते हैं और उत्पत्ति की किताब 37 और उसका 28 पद को हम 27 और 28 पद को देखते हैं। 27 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें। जब उन्हें इस्माइलियों को अपनी ओर आते देखा है, और एक बहुत बड़ा झुंड था यहाँ पर देखा जाता है, जो 27 पद है, क्योंकि वह हमारा भाई है और हमारी ही हड्डी मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली यहूदा की। तो इस्माइलियों के हाथ बेचने का विचार उनके जीवन में यहूदा के द्वारा आया, यूसुफ को बेचा जाए ऐसा कहकर। और उन्होंने उसकी बात को माना कि उससे कुछ उनका फायदा हो जाए, उनके पास इनकम आ जाए, रुपए आ जाए, स्केल आ जाए और वो पैसे के धनी हो जाए और वो उसके बेचकर पैसा ले ले मारने की बजाय, और उनको छुपाने में कोई दिक्कत ना आए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 27 पद में इस्माइली को देखा जाता है और 28 पद में हम पढ़ते हैं, तब मिदानी व्यापारी उसकी उधर से होकर उसके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइली के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। देखिए, यहां इस्माइली आता है, फिर मिद्यानी आता है, तुरंत बदल जाता है। क्या है ये आपको समझना होगा और मैं आपको समझाना चाहता हूं इस्माइली कौन है और मिद्यानी कौन है। जो यहां पर डबल बात आती है कि इस्माइली को उन्होंने देखा है और व्यापारी मिद्यानियों को उन्होंने उसे बेच डाला है। और फिर से लिखा है, इस्माइली के हाथ चांदी के 20 सिक्कों में उन्होंने बेच दिया है, वे यूसुफ को मिस्र ले गए हैं। तो ये इस्माइली और मिद्यानी कौन है मैं आपको बताना चाहूंगा। जब हम अब्राहम की वंशावली को पढ़ते हैं प्रियो, आप जानते कि अब्राहम का पहला बेटा जो हाजिरा से उत्पन्न हुआ वो इस्माइल था। और जब इस्माइल की संतानें बढ़ी तो वो इस्माइली बने और इस्माइलियों को एक बड़ा झुंड हो गया, क्योंकि इस्माइली जेठा पुत्र था। और इस्माइल की जो संतानें इसहाक से पहले उत्पन्न हुई और वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस्माइल संतानों के मामले में उसकी संतानें बहुत ज्यादा हो चुकी थी, जिसमें हम 12 प्रधानों को देखते हैं। जैसे कि परमेश्वर ने हाजिरा से वायदा किया था, वाचा बांधी थी कि मैं इसे 12 प्रधान को तैयार करूंगा, और वैसा ही हुआ था। और मिद्यानी कौन है? मैंने इस्माइली के बारे में तो आपको बताया है, और मिद्यानी कौन है आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ। ये भी अब्राहम का पुत्र है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? मैं आपको बताऊंगा। जब सारा मर चुकी थी और अब्राहम ने कतूरा से शादी कर लिया था, विवाह कर लिया था, तो उससे मिदानी पैदा हुआ था। मिदान नाम का एक लड़का पैदा हुआ और ये मिदानियों का वंश कहलाता है। और वो इस्माइली से तो कम ही रहे होंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूं, क्योंकि ये बाद में हुआ है, इसहाक के बाद में, सारा के मरने के बाद, दूसरी शादी कतूरा के करने के बाद। और आप जब इन सब चीजों का वर्णन आप देखेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा कि किस तरीके से ये कहां पर आपको मिलेगा। आइए हम इसको पढ़ते हैं। यह है 25वें अध्याय में, उत्पत्ति के 25वें अध्याय में मदना है और मिदान है। यहां पर पढ़ते हैं, तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याली जिसका नाम कतूरा था, उससे जो संतान उत्पन्न हुई वो जिम्रान, योक्षान, मदना और मिद्यान, इस बाग और सु उत्पन्न हुए। तो ये मिद्यान उनमें से आता है, तो उन्हें मिद्यानी बोला गया है। तो मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं। तो प्रियो, यहां पर थोड़ा विचलित हो जाते हैं, पर आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। जब तक परमेश्वर हमें इन वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का मौका दे रहा है, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे।
दिन प्रतिदिन आप हमारे लिए प्रार्थना भी करते रहे, हम भी आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। तो प्रिय, हम आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती के द्वारा 30 सिक्कों में बेचा गया है, यहाँ पर यूसुफ को 20 सिक्के में बेच दिया गया है। 20 सिक्के जो टुकड़ों के चांदी के टुकड़े हैं, 20 सिक्के वो बेच दिया गया यूसुफ को, और वो उसे मिस्र में ले गए हैं। आगे पढ़ेंगे। रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े। प्रियो, वहां पर रूबेन नहीं था जब ये काम कर चुके थे, उसे बेच चुके थे, क्योंकि रूबेन की इच्छा थी कि उसे गड्ढे से निकालकर पिता के पास उसे पहुंचाया जाए और ये जो होने वाला है ये बात टल जाए और वो अपने पिता के पास उसे पहुंचा दे, और वो अपनी जिम्मेवारी निभाना चाह रहा था। लेकिन वो आगे हम जब पढ़ेंगे हमें पता चलता है कि इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े। उसके हाथ से ये बात चली गई थी, ये बात निकल गई थी कि वो भाई यूसुफ को अपने पिता के पास पहुंचा दे। तो आगे पढ़ेंगे, लिखा है 30 पद, और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है। भाई लोग चुप हैं, अब मैं किधर जाऊं? तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबो दिया, और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, यह हमको मिला है, अतः देखकर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। इस पद पे हम दोबारा बात करेंगे, दोबारा से पढ़कर इसको चर्चा में ले आएंगे, पर मैं इतना चाहता हूं, इतना कहूंगा आपसे, वो ये है कि रूबेन को भी शायद इन्होंने तैयार कर लिया है कि हमने उसे बेच दिया है, और रूबेन भी इस बात में सहमत हो गया है, ठीक है तुमने उसे नहीं मारा है। और ये दूसरे षड्यंत्र रच रहे हैं, दूसरी बात को ये रच रहे हैं, इतिहास बनाना चाहते हैं कि यूसुफ मार दिया गया है, किसी बनेले पशु के द्वारा या जानवर के द्वारा, जंगली जानवर के द्वारा मारा गया है। या हो सकता है इन्होंने रूबेन को बिल्कुल भी नहीं बताया है कि यूसुफ को हमने बेच दिया है। प्रियो, कई बार आपको वो बातें आप उन बातों से अनजान रहेंगे जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। और जैसे कि रूबेन के बारे में हम जानते कि रूबेन पछताया, रूबेन ने अपने कपड़े फाड़े, रूबेन ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा लड़का तो नहीं है, और इसकी गैर हाजिरी में ही इन्होंने वो काम कर दिया था। इन्होंने इस्माइल के हाथ अपने भाई यूसुफ को बेच दिया था। ये है भाइयों का ईमान। जर जोरू और जमीन की कहानी आप जानते हैं कि जर और जोरू और जमीन, प्रियो, यह हमेशा पारिवारिक झगड़े उत्पन्न करती हैं और परिवार में भाई लोगों तक को मरवा देती हैं और घर परिवार को तोड़वा देती हैं। और इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं, भाई के बदले धन को ले लेना और स्वप्न को पूरा ना हो उसे मार देना या फिर उसे बेच देना, और समस्या का हल इस तरीके से ढूंढा इन्होंने कि अब समस्या हमारे जीवन से खत्म हो गई है। और इस तरीके से सोचते हैं कि अब हमें जो स्वप्न हमारे बारे में देखे गए थे, अब हमें यूसुफ के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। पर परमेश्वर क्या कर सकता है ये इन्हें पता नहीं है। ये झूठ पे झूठ बोला करते हैं, झूठ इनकी जिंदगी में बना रहता है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपकी जिंदगी में भी झूठ है तो प्रियो, आप झूठ के कारण एक दिन बुरी समस्या में फंसने वाले हैं। और एक दिन आप बुरी समस्या में जब फंस जाएंगे, फिर आपको याद आ गया कि आपने हमेशा धोखा दिया है और हमेशा झूठ बोला है, और यही झूठ के कारण से आपका अच्छा दिन आने की बजाय आपके बुरे दिन आपके ऊपर हावी हो गए हैं और आप अच्छा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको अच्छा रहना है तो प्रियो, कम से कम रूबेन की तरह उस भले व्यक्ति की मदद कीजिए जिसको भाइयों के द्वारा गड्ढे में डाला गया हो, और उसे बचाने की कोशिश कीजिए जिसके बचाने से आपके प्राण बच सकते हैं। तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को स्मरण रखें और उसके नाम के लिए अपने आप को तैयार रखें, अपने प्राणों को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने प्राण उसके लिए देने के लिए तैयार रहें, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने प्राण को दिया है ताकि हम फिर से अपने प्राणों को ले लें और फिर से पा लें। और प्रभु हमारी मदद करता रहेगा जीवन के अंत तक। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी उससे सच्चे जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालात बिगड़ेंगे,
परेशानियां आएंगी, आपको बेच डाला जाएगा, आपके ईमान को खराब करने की कोशिश की जाएगी, आपका विश्वास खराब करने की कोशिश करने के लिए लोग, बहुत से लोग, आपके भाई बंधु मित्र खड़े हो जाएंगे, पड़ोसी खड़े हो जाएंगे, शहरवासी खड़े हो जाएंगे। फिर भी आपको घबराना नहीं है। आपको जीवन के अंत तक प्रभु यीशु के बीच में विश्वास में बने रहने की सख्त जरूरत है। तो मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा कि आपकी परमेश्वर मदद करे और आप विश्वासों के बने रहें और ऐसे पाप करने से आप बचे रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबको, और जिन्होंने ये वीडियो सुनी है, पिता कोई भी अपने भाई बंधु के साथ गलत ना करें और ना इनके भाई बंधु या कोई भी मोहल्ले के लोग या रिश्तेदार इनके साथ गलत करें। परमेश्वर, अगर इनके साथ कुछ गलत चल रहा है तो तेरी योजना में हो और तू यूसुफ की तरह इनकी जिंदगी में एक अद्भुत काम करे, जिससे कि प्रभु ये जान ले कि जो हमारे हालात खराब हो रहे थे ये परमेश्वर की ओर से था और परमेश्वर हमें इन हालातों से बाहर ले जाकर चट्टान पर खड़ा करने जा रहा है। प्रभु, आप इनकी मदद कीजिए और सारे दुख से छुटकारा दीजिए और इनका सहायता कीजिए और उनकी मदद कीजिए। अगर कोई आज निराश है तो उसकी निराशा चली जाए और उससे एक आशा आ जाए और भरोसा हो जाए तुझ पर और तू उसकी जरूरत को पूरा कर दे। पिता, दया कर। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इन लोगों को आशीष दी है। अगर कोई बीमार है तो उन्हें छू और चंगाई दे और तेरा पवित्र आत्मा इन्हें चंगा कर। दया कर पिता, विश्वास करता हूँ कि अपनी प्रार्थना को सुना है। प्रार्थना हम अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पाक नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।